हमारा ये सब्जेक्ट है MCT, ठीक है। MCT हमारा 7th सेम का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अभी तक 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं। इन 2 लेक्चर में बेसिकली हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। इसमें हमने बेसिकली क्या देखा था कि भाई किसी भी इंडस्ट्री को, बिजनेस को हम सेटअप करते हैं, ठीक है, या कोई एंटरप्रेन्योर वगैरह होता है तो भाई उसको हमको कैसे सेटअप करना है, उसमें फोरकास्टिंग वगैरह का क्या रोल होता है ना। उस चीज़ को हमने थोड़ा डिटेल में देखा था, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग देखा था कि भाई हमारी प्लानिंग का बेसिकली कहना चाहिए स्वभाव क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने नेचर ऑफ प्लानिंग देखा था कि भाई प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। इसके द्वारा हमको क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, है ना। और किस तरीके से हमारी जो प्लानिंग वगैरह है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको, अपनी प्लानिंग को हम बाकायदा चेंज कर सकें। और इसमें हमने थोड़ा शेयर मार्केट वगैरह की चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी कि भाई हमको स्कॉलर से एडवाइस लेनी पड़ती है कि भाई किस प्रोडक्ट पे हम पैसा लगाएं, और इस तरीके की चीज़ें हमने उसमें देखी थी, ठीक है। अब हम आज के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अच्छा, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है, तो ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंज। अच्छा देखिए, प्लानिंग क्यों जरूरी होती है भाई, कि अनसर्टेनिटी जो है कि भाई कुछ पक्का नहीं है कल क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम एक प्लानिंग करके चलते हैं तो भाई हमको पता रहता है कि भाई हम इस दिशा में जा रहे हैं, हमको ये अचीव करना है, ठीक है। और वो हमेशा एक बेटर रिजल्ट पाता है, ठीक है, बजाय कि हम ऐसे ही चलना शुरू कर दें, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, फ्यूचर इज ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फंक्शन इन दीज अनसर्टेनिटीज एंड चेंजिंग कंडीशन। यानी कि हमारी संस्था को, देखिए भविष्य जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। अब जैसे कोई नहीं जानता था कि भैया कोरोना आएगा, ठीक है, लेकिन काम तो हमको करना ही करना है, ठीक है। तो पहले से अगर हम कुछ प्लानिंग करके चले तो हमारे लिए ऑब्वियसली बेटर रहता है, ठीक है। हाउएवर सम ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस कैन बी प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। अच्छा, इसीलिए क्या होता है कि भाई फोरकास्टिंग यानी कि भविष्य की पहले से जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं वो बता देते हैं कि भैया आगे चल के ये होने वाला है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हमने पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि आपको जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि भैया 2-3 महीने तो अभी इंडस्ट्री बंद रहेगी, इसमें पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। या ये बता देते हैं कि भैया अभी 2-3 महीने तो बहुत तेज़ी से विकास होने वाला है ना, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है, तो इस चीज़ में आप पैसा लगाइए, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, ठीक है। Thus planning forecast foresees for the future and makes provisions for it, thereby giving an added strength to the organization for continuous growth and steady prosperity। अच्छा, अगर आपको कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, लगातार आपके जो तरक्की होती रहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो एक प्लानिंग के तहत आपको चलना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई में आपने देखा होगा कि भाई आप पहले से टाइम टेबल बना के चलते हो कि भाई हमको इतना यूनिट इतने दिन में ख़त्म करना है, तो आपकी पढ़ाई उस टाइम तक ख़त्म हो जाती है, बजाय कि आप ऐसे ही उठा लो, ठीक है। सेकंड क्या है, टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या, आपके लक्ष्य की तरफ आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्लानिंग जो होती है किस पर निर्भर करती है, कि हमारी संस्था का लक्ष्य क्या है। ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सारे काम जो किए जाते हैं इन लक्ष्यों को पाने के लिए किए जाते हैं। हाउएवर प्लानिंग मेक्स दीज ऑब्जेक्टिव्स मोर कंक्रीट एंड टेंगेबल बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन दीज, यानी प्लानिंग के द्वारा क्या होता है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं हम उसकी तरफ थोड़ा बेहतर तरीके से चल पाते हैं। डिफाइनिंग एंड डिलिनिएटिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे लक्ष्य को अगर हमने अच्छी तरीके से पहले से डिफाइन कर दिया कि भैया 5 साल 10 साल के बाद हमको यहाँ तक पहुँचना है। कभी भी कि आप किसी इंडस्ट्री में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, पहले मीटिंग्स होती है जिसमें आपके जो बॉस होंगे या हायर
लेवल के मैनेजर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि भाई आज अभी हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी हो रही है, साल भर के अंदर हमको अपनी इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाना है, हमारा टर्नओवर टर्म इस्तेमाल किया जाता है, टर्नओवर अभी हमारा इतना हो रहा है, 5 साल के अंदर हमको यहाँ तक पहुँचाना है, 10 साल में हमको इतना पहुँचाना है, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है। थर्ड, टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में भाई सहयोग करके आगे बढ़ सके, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना सहयोग के नहीं चल सकता है ना। वेल कंसीव्ड ओवरऑल प्लान्स यूनिफाई इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड कंसिक्वेंटली रेस्ट्रिक्ट the area of freedom in the development of purely departmental plans. Thus, when various departments work in accordance with the overall plan, harmony is achieved. It can be said that if coordination is the essence of management, planning is the base for it. यानी कि क्या, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, इवन कॉलेजों में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। एक प्रोडक्शन देखता है, जैसे कि कोई, जैसे मान के चलिए कच्चे तेल को प्यूरिफाई करके कहीं पर बेचा जाता है। ठीक है। मेरे पापा जो हैं वो ऑयल इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर है, तो मैं उसका एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि कच्चे तेल को वहाँ पर क्या लिया जाता है, लेके उसको प्यूरिफाई करके बेचा जाता है। ठीक है। तो एक सेक्शन होता है जो उसको स्टोर करके उसको प्यूरिफाई करता है, दूसरा सेक्शन जो होता है उसकी मार्केटिंग की तरफ ध्यान देता है ना, कि उस तेल को बेचना कैसे, भाई प्यूरिफाई हो गया, स्टोर हो गया, अब उसको बेचना है। ठीक है। तो अगर ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में मिलके काम करेंगे तभी तो इंडस्ट्री ठीक से चल पाएगी, है ना। कि भाई हम बनाते ही जा रहे हैं प्यूरिफाई करके, हम माल जो है, सामान जो है इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन भैया बिक नहीं रहे, तो वो मार्केटिंग वाला बोलेगा कि भैया अभी थोड़ा रुक जाओ, है ना, इतना पहले बिक जाए तब तो फिर से आप प्यूरिफाई करके और सामान भेजो यहाँ पर। और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ये चीज़ें जो प्यूरिफाई करके तेल बनाया जा रहा है वो बिकता जा रहा है, तो बोला जाएगा कि भाई जल्दी और प्यूरिफाई करो, स्पीड थोड़ा और बढ़ाओ, है ना। तो अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अच्छा, प्लानिंग जो होती है हमेशा किसी भी मैनेजमेंट का बेस होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन तो जरूरी होता है किसी भी मैनेजमेंट में, लेकिन प्लानिंग उसका हमेशा आधार होती है। ठीक है। फोर्थ क्या है, टू गेन इकोनॉमी इन ऑपरेशन, है ना। प्लानिंग मिनिमाइजेस कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑन इफिशिएंट ऑपरेशन कंसिस्टेंसी। अच्छा, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो ऑब्वियसली पैसा थोड़ा सा कम लगेगा, क्योंकि भैया प्लानिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई इतने यहाँ से हम सामान उठा सकते हैं, यहाँ पर सामान जो है हमको कम रेट में मिलता है, यहाँ पर हमको सामान बेचना है, तो ऑब्वियसली फायदा हमको ज़्यादा होगा। अगर ऐसे ही हम सामान उठा लेंगे कहीं से भी तो फिर उसका रेट वो आपको आपसे अधिक ले सकता है। आप कहीं पे भी बेच देंगे तो भाई हो सकता है आप कम रेट में बेच दें। ठीक है। आपकी इंडस्ट्री को फायदा कम। तो इनफैक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट वुड लीड टू द बेस्ट रिजल्ट एट द लीस्ट कॉस्ट। अच्छा, ये मेन आधार होता है किसी भी इंडस्ट्री का। क्या आधार होता है कि भैया कम से कम पैसा लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम हासिल करें। ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी एंड बैलेंस इन द एफर्ट्स, प्लानिंग इंट्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस एंड इवन फ्लो ऑफ वर्क विदाउट एनी फ्रिक्शन और लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि प्लानिंग के द्वारा क्या होता है, कंटिन्यूअस काम हमारा हो सकता है बिना किसी फ्रिक्शन के, यानी कि कोई एनर्जी हमारी अधिक एक्स्ट्रा लूज नहीं होती, है ना। लगातार एक फ्लो में काम हमारा लगातार चलता जाता है। इसके बाद क्या है, टू हेल्प इन कंट्रोल। अच्छा, प्लानिंग हम करके चलेंगे तो भैया हमको हमारी इंडस्ट्री में कंट्रोल भी रखना पॉसिबल होगा। कंट्रोल इन्वॉल्व्स द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ इवेंट्स अगेंस्ट plans and the correction of deviation to assume attainment of objectives according to the plans। अच्छा, कंट्रोल के द्वारा क्या होते हैं भाई, जो लक्ष्य हमको हासिल करना है हम उसकी तरफ क्या है चलते रह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि भाई कोई डेविएशन हुआ, ठीक है, हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं, तो भाई उसमें हमको थोड़ा ध्यान देना है। कंट्रोल के द्वारा क्या होगा कि भाई हम देखेंगे भाई क्या दिक्कत आ रही है, हम लक्ष्य की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो वापस उन दिक्कतों को ठीक करके दोबारा हम अपनी पटरी पे आ जाएं। इसको बेसिकली कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस तरह के टर्म इसमें अधिकतर इस्तेमाल होंगे क्योंकि ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, आपका MBA का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इट इज
It is exercised in the context of planning which expresses the goals and targets in quantitative forms which are comparable with the actual achievements. यानी कि भाई जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो हम कितना हासिल करते जा रहे हैं उसके हिसाब से भाई एक्चुअल गोल्स हो हमारे, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई हमने कुछ भी बोल दिया कि भाई इतना हो जाएगा, है ना। जितना हम हासिल कर पा रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। समझ में आना चाहिए कि भैया इतना इतना हो रहा है तो इतना हो पाएगा, है ना। उसके हिसाब से फिर कंट्रोल निर्धारित होगा। लास्ट पॉइंट है आपका टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। हमारी संस्था की जो इफेक्टिवनेस है उसको हम कैसे बढ़ा सकें। थ्रू प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज मेजर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। इफ रिलायबल इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल अबाउट फ्यूचर कंडीशन प्लानिंग लूजेस इट्स इंपॉर्टेंस। यानी कि अगर भविष्य के बारे में आपको सही सही जानकारी नहीं है तो प्लानिंग की अर्थवत्ता थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि भाई एकदम से कोरोना आ गया, अब किसी को नहीं पता था कि भाई कोरोना आने वाला है, तो इसके बारे में आप प्लानिंग पहले से नहीं कर सकते थे। समटाइम्स प्लानिंग में लीड टू इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोसीजरल रिजिडिटीज विच मे वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कई बार ये चीज होती है कि भाई अगर आपने पहले से प्लानिंग कोई चीज करके रखी हुई है ना, और आगे चल के हालातें कुछ बदलती हैं कि भैया इसमें ऐसा करना नहीं, ऐसा करना ज़्यादा ठीक है, तो उसमें अगर आप उसी प्लानिंग के तहत कहते हैं जो रूढ़िवादी सोच इसको बेसिकली कहते हैं, अगर आप उसी ढर्रे पे अगर आप चलते रहेंगे तो आपको नुकसान होता जाएगा। तो आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है भाई। अपनी प्लानिंग को आप टाइम के हिसाब से बदलते चाहे, हालात अगर एकदम से बदल गई, चेंज हो गई, तो आपको अपनी प्लानिंग को चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि आपको इकोनॉमी का नुकसान जो है, आर्थिक नुकसान जो है कम से कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।